इवनिंग दोस्तों। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज ज्ञान के समंदर में से एक्सेल का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला लेकर आया हूं और वो फॉर्मूला एक डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट करके बताया हूं। और पता है वो टॉपिक क्या है? मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। आप कंपनी में इंप्लॉय हैं और आगे चल के आपको ये टॉपिक, ये तरीका बहुत मदद करेगा। मैं पूरे ध्यान से और तरीके से इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहा हूं। अगर आप सच्चे मन से और ध्यान से आप सीखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत कमाल करेगा। ज्यादा देर ना करते हुए लैपटॉप के स्क्रीन पे आज का जो मैं डेटा बता रहा हूँ अभी आगे मैं आपको ये चैप्टर बताऊंगा आगे चल के। तो इससे पिछले क्लास में मैं आपको बताया था, एक डेटा बताया था, और वो डेटा जो था हमारा स्टॉक मैनेजमेंट का था। और आज एक नया टॉपिक लिया मैंने, मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसमें फॉर्मूले में बताऊंगा। लेकिन चलिए हम जानते हैं इस टॉपिक के ऊपर, मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या होता है? जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है और आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई ये प्रोडक्ट आपको हर महीने इतने इतने पीस तैयार करना है। तो आपने एक शीट बना लिया एक्सेल में और हर प्रोडक्ट का नाम लिख लिया। और आपको मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट का एक टारगेट है कि 200-500 पीस बनाना है, लेकिन आप महीने में क्या उस टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं, क्या उस टारगेट से आप ज्यादा बना रहे हैं या उस टारगेट से कम बना रहे हैं। तो एक शीट के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए शीट पे हम करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट लिया है। यहाँ पे हमने एक 12 महीने का एक लिस्ट बना लिया है। जो भी महीने लेंगे उस महीने का हमारा ये स्टार्टिंग और आखिरी डेट यहाँ पे दिखा देगा। तो इस स्टार्टिंग डेट को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और आखिरी डेट को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और लिस्ट बनाना तो मैं ऑलरेडी सिखाई दिया आपको। तो यहाँ पे मैं अभी जो करंट मंथ चल रहा है, नवंबर ले रहा है, नवंबर ले लिया मैंने। और इस नवंबर का सबसे पहले हमें क्या लेना है, स्टार्टिंग डेट लेना है। तो स्टार्टिंग डेट लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल्स टू, क्या लगाएंगे हम, इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया मैंने इक्वल्स टू, और यहाँ पे लगा लिया डेट वैल्यू। क्या लिया मैंने, डेट वैल्यू ले लिया मैंने, डेट वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे डेट वैल्यू लेना है। और डेट वैल्यू के बाद हमने क्या लिया यहाँ पे, सबसे पहले वन। इस वन का क्या मतलब है, इस वन का ये मतलब है कि जो भी डेट स्टार्ट होगा वो वन से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वन लिया है, कॉमा। और इसके बाद हमने इस नवंबर पे क्लिक कर देना, भैया नवंबर का पहला दिन से यहाँ पे स्टार्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद करके क्या करा, क्लोज कर दिया, एंड M1 यानी M14 यानी कि ये नवंबर, और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लिया है, इस कॉमा को हटाना है, क्या लेना है, एंड M1 लेना है। तो इस कॉमा को हटा देते हैं यहाँ से कॉमा को हटा देते हैं और एंड वन M1 ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ एंड ले लिया और M1 M14 ले लिया, यानी कि ये नवंबर, ठीक है। तो ये क्या दिखा दिया, 1/11/2025 यानी कि नवंबर महीना का पहला तारीख दिखा दिया। अब इस डेट का मुझे आखिरी डेट लेना है, तो आखिरी डेट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एंड ऑफ मंथ। तो ये फॉर्मूला होता है EO मंथ, यहाँ पे ले लिया EO मंथ। और एंड ऑफ मंथ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ले लेंगे हम, ये इस डेट का आखिरी डेट चाहिए। तो इस डेट पे हम क्लिक करेंगे और कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, और इसके बाद जीरो लगा देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए क्या दिखा देगा, आखिरी डेट। तो जैसे आप यहाँ मंथ चेंज करोगे तो उस मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग और आखिरी डेट यहाँ पे बता देगा, क्लियर है। तो अभी हम करंट मंथ ही रखते हैं, नवंबर रख लिया मैंने, इसका आखिरी डेट, स्टार्टिंग डेट और आखिरी डेट बता दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे नीचे, ये बताएंगे कि भाई इस डेट का यानी 1 से लेकर 30 तारीख तक यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, 1 2 3 से लेके 30 तारीख तक हम यहाँ कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, इक्वल्स टू, और हमने क्या किया, स्टार्टिंग डेट पे क्लिक करके एंटर कर दिया। तो क्या दिखा दिया, 1 दिखा दिया, ठीक है। अब इस 1 को हमें 2 3 4 में कैसे करना है, जैसे अब इसको ड्रैग करेंगे, तो आप ड्रैग करेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। और इक्वल्स टू लगाने के बाद इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने इस 1 पे क्लिक कर दिया, किस पे क्लिक कर दिया, इस 1 पे। अगर ये 1 लेस देन इक्वल्स टू आखिरी डेट, ये वाला आखिरी डेट, क्या ये 1 इस आखिरी डेट से छोटा है, यस छोटा है, तो इस डेट को फ्रीज कर दो, क्या करो, इसको फ्रीज कर दो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, ओके। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उसी इस 1 पे क्या करा, इस 1 पे
+1 कर दो, क्या करो +1 कर दो और ब्रैकेट को नहीं कॉमा लगा के 2 बार डबल कोट करके ब्रैकेट को बंद कर दो। अब इसका क्या ये लॉजिक क्या कहता है कि भैया अगर ये डेट ये 1 इस आखिरी डेट से छोटा है, ये छोटा है, जैसे वो छोटा है ये लूप चेक किया तो क्या करो इस 1 में एक 1 प्लस कर दो तो 2 हो जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 2 आखिरी डेट से छोटा है, ये छोटा है तो 2 में एक ऐड कर दो और इसी तरह आपका सिलसिला चलता रहेगा।